नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 का पाठ 5 राज्य रसोठा पढ़ रहे हैं। अब तक हमने उनके 10 सोरठे पढ़े हैं, उनकी व्याख्या पढ़ ली। अब हम 11वें सोरठे की व्याख्या और शब्दार्थ देखेंगे। पहले देखिए शब्दार्थ। पीड़ यानी पीड़ा या वेदना, तन यानी शरीर, तरवारिया यानी तलवार का, रति यानी थोड़ा भी, ओखद यानी औषधि या दवा। पाटा पीड़ उपाव, तन लाग्या तलवार। कवि राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, शरीर पर तलवार से लगे हुए घाव को ठीक करने का उपाय है। उसकी औषधि मिल जाती है और वह घाव ठीक हो जाता है। वाहे जीवरो घाव, परंतु कटु वाणी का जो घाव होता है उसकी कोई दवा नहीं होती, वह अमिट होता है, वह कभी भी नहीं मिटता है। रति ना ओखद राज्य, इसलिए हमें कभी भी उसकी दवाई नहीं मिलती, इसलिए हमें कभी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। अब हम 12वें का देखेंगे। मूसा ने मजार हित कर बैठा हेकण, से जाने संसार रस नहीं रहसी राजिया। अब शब्दार्थ देखेंगे। मूसा यानी चूहा, मजार यानी बिल्ली, रस यानी अपनत्व या मित्रता, रहसी यानी रहता है, नह यानी नहीं। मूसा ने मजार हित कर बैठा हेकण। कवि राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, बिल्ली को हितकर समझकर चूहा उसके पास बैठकर अपना अहित कर लेता है। बिल्ली कभी भी चूहे का भला नहीं चाहती है। से जाने संसार, ये सारा संसार जानता है। रस नहीं रहसी राजिया, कि कभी भी बिल्ली और चूहे में अपनत्व की भावना या मित्रता नहीं हो सकती है। अब देखेंगे 13वां। खल गुल अण खुताए, एक भाव करे आदर, ते नगरी हुताए रोही आछी राजिया। खल यानी दुष्ट या भूसी, गुल यानी गुड़ या गुणवान, रोही यानी निर्जन वन, आछी यानी अच्छा। कवि कृपाराम जी राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जहाँ पर भूसी और गुण को एक समान समझकर एक भाव में बेचा जाता है, यानी अर्थात दुष्टजन और गुणशील व्यक्तियों का एक समान आदर किया जाता है, ते नगरी होता है। ऐसी नगरी में रहने से तो अच्छा है रोही आछी राजिया, जंगल में के या वन में रहना ही अच्छा है। हमें ऐसे नगर में नहीं रहना चाहिए जहाँ दुष्टजन और सज्जनों का एक समान आदर किया जाता है। इससे तो हमें जंगल में या वन में रहना ही अच्छा है। अब 14वें के देखेंगे व्याख्या। घण घण साबल धाये, नह फूटे पहाड़ निबड़, जड़ कोमल विद जाए, राय पड़े जद राजिया। घण यानी ज़्यादा, घण यानी बड़ा हथौड़ा जैसा आकार का औजार, साबल यानी लोहे की सब्बल, नह यानी नहीं, निबड़ यानी कठोर, राय यानी दरार, विद जाए यानी बेदा जा सके या फोड़ा जा सके। कवि कृपाराम जी राजिया से कहते हैं कि पहाड़ कठोर होता है और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा घण और सब्बल का प्रहार करने पर भी उसमें वह नहीं फूटता है, क्योंकि पहाड़ का कठोर होता है। जड़ कोमल बिछ जाए, लेकिन उसके अंदर जब दरार पड़ जाती है तो उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। अब 15वें का देखेंगे। पे मीठा कर पाक, जो अमृत सींचिए, उर कड़वाई आक, रचना मुके राजिया। पे यानी दूध, पाक यानी पकाना, इमृत यानी अमृत, उर यानी हृदय या भीतर, आक यानी आंकड़ा, रच यानी थोड़ा भी, मुके यानी त्यागता है। कवि राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, आंकड़े के दूध को चाहे कितना भी मीठा डालकर पकाया जाए, चाहे उसे इमरत से सींचा जाए, परंतु वह अपने अंदर की कड़वाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। जितना भी उसे मीठा प्रयास करा जाए, लेकिन वह कभी मीठा नहीं होता है, क्योंकि वह कड़वा होता है और हमेशा कड़वा ही रहता है। रचना मुके राजिया, क्योंकि यह उसका जाति का स्वभाव होता है, वह अपना जरा भी कड़वेपन को नहीं छोड़ता है और अपने जाति का स्वभाव के कारण वह मीठा नहीं बन सकता है। अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1। कवि के अनुसार किसके अभाव में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 2। दूध व नीर को कौन अलग अलग कर सकता है?
प्रश्न नंबर 3, कवि के अनुसार किन किन का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी जगह चंदन के वृक्ष बहुता से पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसके घाव कभी नहीं भरते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संकलित अंश के अनुसार किस नगर में नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, अस्वाभाविक मित्रता के घातक परिणाम होते हैं, संकलित अंश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, जन्मजात प्रवृत्तियों में बदलाव असंभव है, संकलित अंश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 9, संकलित अंश के आधार पर हिम्मत और पराक्रम के महत्व को स्पष्ट कीजिए।